को बताऊंगी आलू की बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपीज बनाने का तरीका, जिसे खाने के बाद आप आलू के पकौड़े और समोसे खाना भूल जाएंगे। इसको बनाकर आप 3 से 4 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे रमज़ान के लिए बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू 4 से 5 अदद। आलू जो हैं वो आप छोटे साइज़ के ना लें, आलू आप लार्ज साइज़ के लें जो गोल हों और लंबे हों, ताकि आपको क्रश करते हुए आसानी हो, पकड़ने में आसानी हो। इनको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इनका छिलका उतार लें। देखें, इस तरह आप छुरी के साथ इसका छिलका जो है वो काट लें और आलू को अच्छी तरह साफ कर लें। इसी तरह आलू को चारों साइड से साफ करें और बाकी आलू को भी आप इसी तरह साफ कर लें। एक अदद आप मीडियम साइज़ का प्याज लें, इसका छिलका उतार कर भी इसे साफ कर लें। अब आप इसको क्रश कर लें। क्रश करते हुए ख्याल रहे कि आपने इसको छोटा क्रश नहीं करना, इसको आप बड़ा बड़ा क्रश करें। इस तरह आप लार्ज साइज़ का आलू लेंगे तो क्रश करते हुए पकड़ने में आसानी रहेगी और आप इसे आसानी के साथ क्रश कर सकेंगे। इसी तरह आप आलू को क्रश कर लें। सारे आलूओं को पहले क्रश करने के बाद अब आप प्याज को भी इसके साथ ही क्रश कर लें। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ आलू के साथ ये रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। अब आप इसको क्रश करने के बाद इसको आप पानी में डाल लें और धोकर साफ कर लें। ठंडे पानी में डालने के बाद आप इसको धोएं और इसे अच्छी तरह साफ करें। हाथ के साथ आप इसे मिस लें ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह साफ हो जाएं। इसी तरह इसे साफ करने के बाद आप 2 से 3 दफ़ा इसका पानी जो है वो चेंज करें, ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह साफ हो जाए और आलू भी धुलकर अच्छी तरह साफ हो जाएं। जब पानी इस तरह का साफ हो जाए, आलू बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो आप इसको किसी भी जालीदार बर्तन में या छन्नी में उल्टाएं ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। आप इसका पानी जो है वो अच्छी तरह इससे रिमूव करें। इसको आप थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह इससे निकल जाए। फिर भी आप एहतियातन आप इसे दबाकर इससे पानी जो है वो अच्छी तरह निकाल लें। दोनों हाथों में भी आप इसे दबा सकते हैं या आप इसे किसी भी सूती ब्रीक कपड़े में दबाकर सूती ब्रीक कपड़े में डालकर इसे दबाएं तो आप आसानी से इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची रखें, इसमें आप 2 चम्मच ऑयल गरम करें और फिर आप इसमें पानी निकले आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसे अच्छी तरह ब्राउन होने दें, नरम होने दें। इसको आप लो आंच पर 6 से 7 मिनट तक पकने दें ताकि आलू जो हैं वो फ्राई भी हो जाए, नरम भी हो जाएं और हो जाएं। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें और पपरिका पाउडर आधा चम्मच डाल लें। अगर आपके पास पपरिका पाउडर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसको डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि अब आलू जो है वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसको आप कुचल लें। जब आलू इस तरह लेसदार तैयार हो जाए, नरम हो जाए, तो आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको नॉर्मल हालत में होने दें। इसे आप थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए। इसे आप खुले बर्तन में डालकर फैला भी सकते हैं ताकि आलू जो हैं वो ठंडे हो जाएं। जब आलू अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, नॉर्मल हालत में हो जाएं, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इसे आप चम्मच के साथ मिक्स करें या बेहतर है कि आप चम्मच निकाल दें। इसको आप हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो आलू के अंदर अच्छी तरह मैश हो जाए, जज़ब हो जाए। जितना आप इसको अच्छी तरह मैश करेंगे, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर मिक्स करेंगे, इतनी ही रेसिपी जो है वो अच्छी मज़े की बनेंगी। इसको आप 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह गूंद लें। इसी तरह आप अच्छी तरह आलूओं को तैयार कर लें। अब आप रेसिपीज बनाने के लिए कोई भी छोटी सी डिश
या प्लेट ले लें। अगर आपके पास इस तरह की डिश नहीं है तो आप गोल सा बाउल छोटा सा ले लें। इसके अंदर आप आलू रख कर इसको दबाएं। आप 2 चम्मच इसके अंदर आलू रख कर इसको दबाकर सेट कर लें। इसको अच्छी तरह दबाएं और फिर आप इसको प्लेट या किसी भी ट्रे वगैरह में उल्टा दें। इसको आप उल्टा करेंगे तो ये आलू जो है वो आसानी के साथ इससे रिमूव हो जाएंगे। इसको डालने के बाद इसी तरह आप बाकी स्नैक्स जो हैं वो भी इसी तरह डालकर तैयार कर लें। अब आप इसको चम्मच के साथ दोनों साइड से सेट कर लें। इस तरह आप इसका लंबा सा स्नैक्स बना लें। पहले आप इसको लंबाई में दोनों साइड से सेट करें और फिर आप इसके दूसरी चौड़ाई की दोनों साइडों से भी इसको सेट कर लें। इस तरह आप आसानी के साथ जो है वो स्नैक तैयार कर सकेंगे। इसी तरह आप स्नैक जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए आप गोल सांचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है तो मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताती हूँ कि आप बगैर किसी चीज़ के इस्तेमाल से आप सिर्फ हाथों के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप हाथों पे ऑयल लगाएं। पहले आप दोनों हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर आप अमेज़ा लेकर इसको दोनों हाथों में दबाएं। दोनों हाथों में बारी बारी इसको दबाकर गोल कर लें और फिर आप दोनों हाथों की मदद से एक हथेली पर स्नैक्स को रखें और दूसरी हथेली के उंगलियों की मदद से इसको आप स्नैक्स की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह आप इसको लंबा सा, जो लंबाई में दोगुना और चौड़ाई में इससे कम हो यानी आधा हो, इस तरह सा स्नैक जो है वो तैयार कर लें। इसी तरह सारे स्नैक जो हैं वो आप आसानी के साथ तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाएं। अब आप इनको सेट करने के लिए, महफूज करने के लिए 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकालें। इसको आप अलग करें। इसे आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ आसानी से अलग करें। आप देखें स्नैक जो हैं वो सख्त हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। इसको आप महफूज करने के लिए कोई भी एयरलॉक डिब्बा ले, एयरलॉक शापर ले सकते हैं। इस तरह का शापर आसानी से थैली जो है वो बाजार से मिल सकती है, इसको आप लें। इसके अंदर आप पीस रखें। थैली के रिक्वायर के मुताबिक आप इसके अंदर पीस रखें। 4 या 5 जितने भी थैली में पीस आते हैं इनको आप रख कर इसको लॉक कर दें। इस मकसद के लिए आप एयरलॉक डिब्बा भी ले सकते हैं, थैली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। इनको आप रख कर, अगर थैली इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मुंह जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद करें और फिर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसको आप 3 से 4 महीने के लिए आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में आप इफ्तारी के वक़्त इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। जब आपका मूड हो आप निकालें और इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। देखें मैं कुछ स्नैक जो हैं वो फ्राई करती हूँ। इसके लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। जब गर्म हो जाए तो आप इसमें एक एक करके बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक पीस डाल लें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको हरकत नहीं दें। इसी तरह आप इसको पकने दें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको एहतियात के साथ हरकत दें ताकि स्नैक जो है, पीस जो है वो टूटे नहीं। इसको अपनी जगह से एहतियात के साथ हरकत दें और फिर आप चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालें। इसी तरह आप चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं ताकि यह अच्छी तरह दोनों साइड से सेट हो जाए। इस दौरान चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं रखें। आप इसको नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से ये जल जाएंगे। इस तरह क्रिस्पी रेसिपी तैयार नहीं होगी। इसको आप डीपली 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। देखें इस तरह आप इसकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड को भी आप इसको ब्राउन करें। दूसरी साइड को भी आप इसी तरह 2 से 3 मिनट तक, टोटल आप इसे 4-5 मिनट तक लो आंच पर अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। जब दोनों साइड से ये ब्राउन हो जाएं, सेट हो जाएं, तो फिर आप इसको हरकत दे सकते हैं। अब ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। जैसे चाहें आप इसको हरकत दें, ये बिल्कुल अपनी असली हाथ में रहेंगे।
दोनों साइड से ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें, इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। फिर आप इसको टिश्यू पेपर पर या कागज़ पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब आप इसी तरह बाकी पीस जो हैं वो फ्राई करें। बाकी पीसों को भी आप इसी तरह ब्राउन कर लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हुए हैं। ये रेसिपी बनाकर घर वालों को देंगे तो बच्चे तो क्या बड़े भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।